गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो ये है सैटरडे का दिन और मॉर्निंग का टाइम है। ये करीबन 10 बजे का नहीं 9:30 बजे का टाइम है। मेरे हस्बैंड ना मार्केट से सब्जी लेकर आए थे। ताज़ी ताज़ी सब्जियां थी और मेरे हस्बैंड को जो है ना साग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए वो बहुत सारा साग लेकर आए थे। तो इस सभी सब्जियों को मैं चुन के रख रही थी। तोड़ के पत्ते मैंने तोड़ के इसलिए रख दिए थे क्योंकि मुझे इसकी भुजी बनानी थी। मूली के पत्तों की जो भुजी होती है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और हेल्दी भी होती है, खानी भी चाहिए। तो ये देखिए कितना सारा साग है जो मैंने अभी करके रखा है, एक जगह इकट्ठा करके रख दिया है क्योंकि मुझे ये बनाना है। करीबन 2 से 2.5 किलो ये साग है और मेरे यहाँ इतना सारा साग बनता। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़। अब आप सोच रहे होंगे मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। ये दिखा रही हूँ गाय, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ गाय नहीं आती हैं। आज इत्तेफाक से पता नहीं ये कहाँ से 2 गाय और उनका बच्चा आ गया था, तो कॉलोनी वाले लोग ना उन्हें खिला पिला रहे थे। हिमांशु ने ऑरेंजेस खाए थे, बस मैं वही प्लेट लेकर आई थी। और जो मूली के पत्ते मैंने तोड़ के रखे थे उसको सिंपल तरीके से मैंने छोंक दिया है। लाल मिर्ची डाली थी तेल में और जीरा डाला था, हींग डाली थी, पत्ते डाल दिए थे और डाल दिया था मैंने नमक। और क्योंकि हिमांशु का आज एनुअल प्रोग्राम है तो जाना है, तो फिर मैंने सोचा सुबह सुबह खाना तो बन नहीं पाएगा, तो मैंने ब्रेकफास्ट में आज बना दी थी पकौड़ी। बेसन की पकौड़ी के लिए बोल रहे थे पर बेसन नहीं था, तो मैंने कुट्टू के आटे की बनाई थी। तो ये देखिए हिमांशु हो गया है अपने स्कूल जाने के लिए तैयार। ये उसका आज का कॉस्ट्यूम है जो उसे आज के प्रोग्राम में पहनना है, क्योंकि उनका जो गाना है पढ़ोगे लिखोगे के ऊपर है, तो इसलिए उनके जो कॉस्ट्यूम है वो ड्रेस के बेसिस पर ही है। तो ये हम जा रहे हैं हिमांशु को लेकर हिमांशु के स्कूल। हम गाड़ी से गए थे क्योंकि हिमांशु की जो शूज़ है वो हमें वापस भी लेकर आने हैं। टीचर ने बोला था वहाँ खो जाएंगे, अपने साथ लेकर आने हैं, क्योंकि हिमांशु को कैप ग्लव्स हम कुछ पहना के लिए नहीं लेके गए थे। अगर पहना के लेके जाते तो उसको फिर वापस लेकर आना पड़ता, फिर बाइक पे ठंड भी लगती है उसको। तो इसी वजह से हम गाड़ी से ही गए थे। तो हिमांशु के मैंने जूते निकाल के गाड़ी में रख दिए थे, हिमांशु को छोड़ दिया था स्कूल। और ये है वो फील्ड जहाँ होगा आज प्रोग्राम। और ये देखिए ये कॉम कर रहे थे, पता नहीं कौन है ये। तो हिमांशु के स्कूल से आ गए थे शाम के टाइम। मैंने साग उबाल लिया था, साग में से ये पानी निकाल के रख लिया था। इसको मैं बाद में साग में ही यूज़ कर लूँगी। और मैं बना रही थी कॉफ़ी। उधर रख दिए थे मैंने चावल बनने के लिए, क्योंकि हिमांशु साग नहीं खाता है, तो बस उसके लिए फ्राइड राइस बना दूँगी, वो खा लेगा। और ये है अगले दिन संडे का क्लिप है। ये मैंने चाय बनाई थी, शाम की चाय बनाई थी। उधर मैंने दाल भी बनने के लिए रख दी थी। और ये हिमांशु बैठा है, यहाँ देख रहे हैं हम सब टीवी। मैं चाय बनाकर आ गई थी और गैस पर चढ़ा कर आ गई थी। तो मेरे हस्बैंड किसी काम से गए थे, तो मैंने उनसे बोल दिया था कि चाय भी छान के लिए आना। तो बस वो चाय को छान के लिए आए थे और मैं बैठी थी यहाँ पर। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो घर के सारे काम हो चुके हैं जो होते हैं। बहुत ठंड है आज और कल था क्रिसमस। आप सबको मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, क्या हम जानते हैं कि क्रिसमस का असली मतलब क्या होता है। क्रिसमस का मतलब ये नहीं होता कि हम सेंटा बन जाएं या क्रिसमस ट्री को सजा लें और घर में लगा लें या केक कटिंग कर लें या गिफ्ट बांट दें। ये क्रिसमस नहीं होता। ये तो एक क्रिसमस का एक छोटा सा नियम है जो सब करते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। क्रिसमस का असली मतलब होता है क्योंकि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया था। उसने जन्म क्यों लिया था ये हम सबको पता है। उसने जन्म क्यों लिया था क्योंकि जब उसने देखा कि मेरे लोग जो इस संसार में रह रहे हैं गुनाहों में और पापों में धंसते चले जा रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता कि सच्चा परमेश्वर कौन है। तो उसने इस संसार में जन्म लिया और हमारे लिए कलवरी क्रूस पे कुर्बान हो गया। और जिस दिन वो कुर्बान हुआ उसको कहते हैं गुड फ्राइडे, क्योंकि उसने हमारे गुनाह, हमारे सारे पापों को क्षमा करने के लिए अपने लहू की एक एक बूंद को उसने बहा दिया। जो परमेश्वर का प्रिय पुत्र था वो हमारे बीच में मानव मनुष्य बन के रहा। एक दर्जी उसके बड़े के घर में उसने जन्म लिया। बहुत जिस परिवार में उसने जन्म लिया था वो कोई रईस या करोड़पति परिवार नहीं था। बहुत ही सिंपल सा साधारण सा परिवार था जो बड़ाई का काम करता था। वो चाहता तो बहुत बड़े रईस घर में ठाट बाट से रहकर और रहता और अच्छे से अच्छा खाता, अच्छे से अच्छा पीता, पर नहीं, क्योंकि वो संसार में ठाट बाट से रहने के लिए नहीं आया था। वो तो संसार में हम जैसों को जो अपने मार्ग से भटक चुके हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो जानते नहीं कि सच्चाई क्या होती है, उनका मार्गदर्शन करने के लिए इस संसार में आया। इसलिए उसने एक निम्न परिवार चुना। इतना निम्न परिवार था कि उन्हें अपना पेट भरने के लिए बड़े का काम करना पड़ता था।
ये तो हो गई हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातें। क्रिसमस का असली मतलब क्या होता है? क्रिसमस के दिन आप सबको पता है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया था, उसके जन्म के लिए भी जगह नहीं मिली थी। आप सबको पता होगा कि उसके जन्म के लिए भी जगह नहीं मिली थी। जब उसका जन्म होने वाला था, जहां उसके माँ बाप रहते थे, उस गांव से उसको निकलना पड़ा था और वो बहुत दूर तक, कोसों दूर तक पैदल चले थे वो लोग। उनकी बीवी जो मरियम, जो यूसुफ की जो पत्नी थी मरियम, वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम। उसी हालत में उनको निकलना पड़ा क्योंकि परमेश्वर ने उनको आगवाई दी थी, तो उन्हें वहां से निकलना पड़ा। और चलते चलते जब मरियम को डिलीवरी का टाइम आया, उसको जब पेन होने लगा, तो उनके जन्म के लिए कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी। तो उनको एक गौशाला दिखी और गौशाला में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। तो जो लोग परमेश्वर से जुड़े हुए थे, उन्हें बड़ी खुशी हुई कि हमारा उद्धारकर्ता, हमारा प्रभु, हमारा यीशु मसीह ने जन्म ले लिया है। और वो उसको नतमस्तक करने के लिए वहां आए थे, उससे मिलने के लिए आए थे। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, क्रिसमस का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि केक कटिंग कर ली, पेड़ लगा लिया या गिफ्ट बांट दिए। क्रिसमस का असली मतलब होता है कि प्रभु, जिस प्रकार तूने आज के दिन इस संसार में जन्म लिया था और सारे गुनाह, सारे पापों को तूने क्षमा किया था, उसी तरीके से प्रभु तो फिर से हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे हृदय में जन्म ले, ताकि हमारे अंदर की सारी नकारात्मकता, हमारे परिवार की सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाए और फिर से हम तेरे, तुझ में नए हो जाए। और हमें तो अपने नए वस्त्र पहना, वो उज्जवल वस्त्र पहना प्रभु, ताकि हम तुझ में बढ़ सके, तुझे पहचान सके और भी गहराई से। ये होता है क्रिसमस का असली मतलब। पर हम ये सब नहीं करते, हम बस वही करते हैं जो संसार करता चला आ रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार को खुश मत करो, और खुश करना है तो अपने परमेश्वर को करो, जो तुम्हारा उद्धार करता है, जो तुम्हारा सच्चा परमेश्वर है। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही आनंदित रहती हूँ। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी आनंदित रहती हूँ। और प्रभु का, अपने प्रभु का हर घड़ी, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण में उसका धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे चुना और मैं उसकी इबादत करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और प्रभु का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि वो समय भी आने वाला है जब संसार का नाश होगा। तो आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की और आमीन। और आप लोगों से बातें करने के बाद मैं आ गई थी छत पर, क्योंकि बहुत सारे आज कपड़े धोए थे, तो सारे कपड़े सूख गए थे। कुछ गीले थे, कुछ सूख गए थे। जो सूख गए थे वो मैं हाथ में ले रही थी, और जो गीले थे ना, वो उनको मैं फोल्डिंग पर टांग रही थी, क्योंकि अगर मैं कपड़े मिक्स कर देती तो सारे कपड़े सील जाते। तो नीचे लाके मैंने गीले कपड़े चेयर पर रख दिए थे और जो सूखे कपड़े थे उनको फोल्ड कर दिया था। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये बिल्कुल फ्री है। बहुत सारे कपड़े हो गए थे आज धोने के लिए, और सर्दी आज तो बहुत ज़्यादा, अब तो बहुत ज़्यादा क्रिसमस के बाद से तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। और क्या बताऊँ, पानी भी इतना ठंडा आता है ना दिल्ली में कि सच्ची बता रही हूँ, कपड़े धोने में हालत ख़राब हो जाती है। और शाम के टाइम हम आए थे पार्क में टहलने के लिए। बहुत बड़ा पार्क है ये, यहाँ पर बहुत गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर, क्योंकि लोग वॉक भी करते हैं, जॉगिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं यहाँ पर ये देखिए इतनी ठंड है कि लोग जगह जगह ताप भी रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है। सर्दी मतलब दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा ठंड है। आपके यहाँ कितनी ठंड है बताइएगा ज़रूर। तो ये देखिए हिमांश आया था खेलने के लिए, इसको बहुत अच्छा लगता है बाहर घूमना। तो बस ये है आज का मेरा ब्लॉग, और आशा करूँगी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। तब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।